हेलो बच्चों, करियर गोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के भारतीय भवन बुक से दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 देखे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने सभी क्वेश्चन को लुप्तीकरण विधि से बनाया था। इसमें हम लोग कंपैरिजन विधि से बनाएंगे, तुलनात्मक विधि से। तुलनात्मक विधि कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड देखिए, ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। तुलनात्मक विधि में हम लोग समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे या y, जो आपको निकालना हो। तो समीकरण समीकरण 1 से x का मान, x का मान 3x प्लस 4y बराबर 10 है। तो 3x का बराबर लिखेंगे, 3x बराबर वैल्यू लिखेंगे, 4x प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y माइनस में जाएगा। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई में है इक्वेशन में, तो 3 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके आएंगे। तो 3 को डिवाइड में लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा x का वैल्यू इस तरह से, x का वैल्यू जो हमारा निकला वो 10 माइनस 4y बाई 3 निकला। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 2 से x का मान, तो समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे तो देखिए 2x है, 2y माइनस में है तो 2y प्लस में जाएगा। तो x का मान हमारा होगा x इक्वल टू 2 माइनस में 2y है तो प्लस में जाएगा, प्लस 2y, और x के साथ मल्टीप्लाई 2 है तो डिवाइड में आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये समीकरण 4 मान लेते हैं। तुलनात्मक विधि में यह होता है कि दोनों इक्वेशन से x का मान निकालने के बाद दोनों को तुलना कर देंगे, क्योंकि ये भी x का मान है और ये y के मान है। तो समीकरण तीन और समीकरण 4 का तुलना करने पर समीकरण 3 में हमारा है 10 माइनस 4y बाई 3, और ये हमारा 2 प्लस 2y बाई 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई 2 गुना करेंगे इधर से
तो 2 गुना करेंगे इधर तो हमारा बनेगा डायरेक्ट, देखिए 2 गुना 10 यानी 20 बन रहा है हमारा। या तो एक स्टेप आप लिख लें, 2 गुना कर दें 10 माइनस 4y इक्वल 3 गुना हो जाएगा 2 प्लस 2y, और 2 गुना 10 20, 2 गुना 4 8y बराबर 3 गुना 6 प्लस 3 गुना 2 6y। अब y को एक साइड करें तो माइनस का हमारा 8y, देखिए यहां बनाते हैं, माइनस का 8y, ये 6y प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, तो माइनस 8y माइनस 6y इक्वल 6 और प्लस 20 में है तो साइड चेंज करेंगे तो माइनस 20 में। इस तरह से दोनों माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस 14y इक्वल टू 14 माइनस 6 माइनस 14, तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 14 में 14 डिवाइड होगा 1 बनाएगा। तो इस तरह से y का वैल्यू हमारा 1 आ गया। अब x का वैल्यू निकालने के लिए हम कोई भी समीकरण 3 या 4 में रख दे वैल्यू x का, y का, तो x निकल जाएगा हमारा। तो y का मान यहां से y हमारा 1 निकल गया, तो x का मान हमारा निकल जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 गुने y हमारा 1 बाई 3। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 10, 4 गुना 1 4 बाई 3, और 10 में 4 गया 6 बाई 3 यानी 2। तो इस तरह से हमारा x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 1 आया। तो अतः x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से तुलनात्मक विधि द्वारा x और y का मान निकाला जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2x प्लस वाई माइनस 4, 3y इज इक्वल टू x माइनस 5x माइनस 1। यहाँ पर देखिए y का मान यहाँ से निकाला हुआ है, क्योंकि 3 डिवाइड में करेंगे y का मान निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग y का मान ही निकाल लेते हैं। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 से y का मान, समीकरण 1 से y का मान, तो y का मान समीकरण 1 से हो जाएगा y माइनस 4 और प्लस में 2x है तो साइड चेंज करेगा तो माइनस में 2x आ जाएगा। तो हमारा हो गया, या तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेके 4 प्लस 2x, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 2 से y का मान, समीकरण 2 से y का मान, y का मान, समीकरण 2 से y का मान हो y के साथ 3 गुना है तो ये भाग में जाएगा। इसका मतलब y इज इक्वल टू 5x माइनस 1 बाई 3। इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 में भी y का मान निकल चुका है, समीकरण 4 में भी y का मान निकल।
अब समीकरण 3 और 4 को तुलना करें। तो समीकरण 3 एंड 4 को तुलना करने पर ये हमारा है -4x -4 + 2x इक्वल हो जाएगा 5x -1/3। इसके नीचे कुछ ने 1 है, क्रॉस गुना करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा, इधर 3 से गुना होगा, 3 गुना 4 माइनस का 12 माइनस प्लस माइनस 3 गुना 2 6x। ये 3 इधर गुना हुआ, 1 से गुना करेंगे तो यही रहेगा 5x -1। तो इस तरह से देखिए कि हमारा x का मान -6x, 5x प्लस में है तो 5x इधर ले आएंगे, माइनस में 5x इक्वल टू -1, और 12 हमारा माइनस में है तो ये प्लस में जाएगा, प्लस में 12। 6 और 5 11, माइनस का 11x इक्वल टू 12 में 1 जाएगा 11। तो x का वैल्यू -1, क्योंकि -11 डिवाइड में जाएगा, 11 से 11 कैंसिल, 1 आएगा। तो इस तरह से हमारा x का वैल्यू -1 निकला है। अब y का वैल्यू निकालने के लिए हम कोई भी समीकरण में मान रख सकते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने के लिए, तो y का मान निकालने के लिए देखिए, y का मान निकालने के लिए यहाँ हमको y का मान निकालना, y बराबर -4 2x। तो y बराबर -4 -2x, x का वैल्यू हमारा आया -1, तो x का जगह पर -1। तो इस तरह से हमारा आ गया -4 और माइनस माइनस प्लस 2 गुना 1 2, यानी -2। तो इस तरह से अतः x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -2, हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो इस आंसर को चेक करके देख सकते हैं कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं है। x और y का मान कोई भी समीकरण में रखिए और देखिए ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हम चेक करें, चेक यहाँ पे चेक करते हैं 2 गुने x, LHS पार्ट को चेक कर लेते हैं। 2 गुने x, x आया हमारा -1 प्लस y हमारा आया -2, तो y का वैल्यू -2। 2 गुना 1 माइनस का 2 प्लस माइनस -2 तो -4। तो देखिए RHS हमारा -4 है और -4 आ चुका है, ये हमारा RHS। तो इस तरह से x और y का जो मान निकला है हमारा वो कंप्लीटली करेक्ट है मान। उसी तरह ये क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं x और y का मान रख के किसी भी समीकरण पर। आप स्क्रीनशॉट ले लें